आप देख रहे हैं प्रेस एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। इनसाइड स्टोरी में हम आपके सामने एक व्यक्ति जिसने 1000 से ज़्यादा लोगों की जानें बचाई, उसकी सच्ची कहानी लेकर आए हैं। कौन है ये व्यक्ति, कैसे बचाई इसने इतने लोगों की जान, क्यों राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा गया, क्यों इसे कई तरह के पुरस्कार और सम्मान मिले, आज आपसे और हम से क्या चाहता है, देखिए हसन राशिद खान की अपनी ज़ुबानी एक सत्य कथा। इस समय हम इनसाइड स्टोरी को लेकर मुंबई के समंदर के बीच में हैं। आप सोच रहे होंगे कि समंदर के बीच में हम लोग क्या कर रहे हैं और यहाँ कौन सी ऐसी इनसाइड स्टोरी है जिसे जानने के लिए हम इस समय मुंबई के समंदर के अंदर एक नाव में बैठे हुए हैं। जी हाँ, स्टोरी है बहुत ही खास, एक ऐसे शख्स की जिसने 1000 से ज़्यादा लोगों की जानें बचाई, जिसे राष्ट्रपति पुरस्कार मिला और कई अन्य पुरस्कार से उसे नवाजा गया, मगर आज जो है वो जद्दोजहद कर रहा है अपने परिवार को पालने के लिए, वो जद्दोजहद कर रहा है एक बेहतरीन नौकरी के लिए, वो जद्दोजहद कर रहा है एक अच्छे घर के लिए। मेरे साथ में इस समय वही शख्स मौजूद है जो मेरे फ्रेम में मेरे साथ में बैठे हुए हैं, हसन जी। हसन जी, मैं पहले तो आपसे सवाल करना चाहूँगा, सर ये बताइए कि आपने इस कार्य में आने की शुरुआत कब की? मैं तो अभी 20 साल से काम कर रहा हूँ, लोगों की सेवा कर रहा हूँ। अभी क्या ये दरगाह पे क्या हर कास्ट के लोग आते हैं, कॉलेज के भी बच्चे आते हैं। ये सरकार का एक हफ्ता पानी रहता है, एक हफ्ता पानी नहीं रहता है, तो पब्लिक ऐसा जाती है तो डूबने लगती है। तो ये 20 साल से कर रहा हूँ काम में, 20 साल के ऊपर हो गया। तो हज़ारों जन की मैंने जान बचाई। बचाने वाला तो अल्लाह एक जरिया बना के बिठाया है, और ये सब काम करने के लिए मेरे को बहुत अच्छा लगता है। इंशाल्लाह आगे भी काम करूँगा। और मैंने हर सरकार से मैंने अप्लाई किया, अर्जी किया, उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। पीएम सर को भी किया, सीएम सर, जितने भी यहाँ के जो मंत्री हमारे महाराष्ट्र के, सबको मैंने अर्जी किया, उसका कोई अभी तक मेरे को रिप्लाई नहीं आया। और मैं कैसा जी रहा हूँ मेरे को मालूम है। अभी क्या एक हफ्ता अभी मच्छी मारने जाता हूँ तो मच्छी मिलती नहीं है, कभी मिलती कभी नहीं मिलती है। अभी क्या अभी घर बताइए, जिस तरीके से आपने कहा, आपने काफ़ी सारे महकमों में, सरकारी दफ्तरों में और बड़े बड़े नेताओं को आपने अर्जी दी। अर्जी में क्या लिखा था, क्या मांग थी आपकी, क्या मांगना चाह रहे थे आप? मेरे तो सर नौकरी का था। देखो मैं तो कितना साल हो गया, काफ़ी टाइम से मैं अर्जी करके थक गया। अभी लोग के पीछे में भागूंगा तो हमारे घर वाले भूखे मर जाएंगे। तो मैं अकेला घर का कमाने वाला छोकरा हूँ। तो अभी कुछ ना कुछ हेल्प, कुछ भी काम मिलता है हेल्प का करता हूँ, जो भी है मेरा कुछ भी काम करता हूँ मैं आगे। हसन जी, आपने कहा कि आप मच्छी मारते हैं, कभी मिलती हैं कभी नहीं मिलती है। बिल्कुल सर, अगर मान लीजिए मच्छियाँ नहीं मिलती हैं तो आपका घर बार किस तरीके से चलता है? क्या करते हो आप जिससे कि आपके घर का चूल्हा जल सके? सर देखो, कुछ भी काम मिलता मैं करता हूँ, हेल्प का करता हूँ, मट्टी फेंकने का काम, जो भी मिलता मैं करता हूँ, क्योंकि घर वाले का पेट भरना रहता मुझे। और इंशाल्लाह देखो अभी तो मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। हसन जी, अगर मैं बात करूँ, आपने लगभग कितने लोगों को बचाया है? 1 साल के ऊपर हो गया, मैं तो 1000 तक मैं बचा लूँ। मेरा जो भी काम है मैं अभी भी वही कर रहा हूँ और इंशाल्लाह आगे भी करते रहूँगा, एक इंसानियत के नाते। यहाँ कोई डूबता है तो कोई जाता नहीं है, अपना जान जोखिम में डाल के मैं लोगों की सेवा बचाता हूँ। हसन जी, कोई ऐसा मौका जिसके बारे में मैं जानना चाहूँ कि वो हॉरिबल लगा हो आपको, आप खुद घबरा गए हो किसी की जान बचाते समय, कोई ऐसा मौका भी आया आपकी ज़िंदगी में? अरे सर, मैं तो कितनी बार मरते मरते बचे लो, क्योंकि वो डूबने वाला तो उसको तो बचना रहता है, वो पकड़ लेता है, तो बचाने की भी ट्रिक रहती है। पहले क्या मैं अपनी सेफ्टी करता हूँ, अगर कोई सेफ्टी नहीं मिलता तो फिर बचा नहीं जाता तो सामने वाला मेरे को पकड़ता है। सब ठीक रहती बचाने की। कितनी बार मैं मरते मरते बचा। देखो अभी मैं कभी मर गया, सरकार कुछ तो देंगी नहीं, पोस्टमार्टम करेंगी, दफना देगी, है ना। तो अपने रिस्क में मैं काम कर रहा हूँ और सरकार लोग को भी मेरे लिए आगे बढ़ना चाहिए और आगे काम करना चाहिए। हसन जी, मैं ये जानना चाहूँगा, आपके परिवार में कितने लोग हैं? क्या आप शादीशुदा हैं, बच्चे हैं? मेरे 2 लड़के 1 लड़का है, मम्मी है, बहन है, 4 बहन है, मैं अकेला भाई हूँ, अकेला कमाने वाला। हाँ, मैं अकेला हूँ। तो मेरा जो भी काम है सब तकलीफ में गुजर रहा है। मैं उसको बोल बोल के तो मैं परेशान हो गया और काफ़ी साल निकल गया। ये अवार्ड मिला मेरे को 2010 में, तो अभी तक मेरा काम ये चालू है और आगे भी इंशाल्लाह करते रहूँगा। जी, मतलब सरकार से चाहे कुछ मिले या नहीं मिले, आप अपनी जो आपकी जो क्षमता है उसको पूरी तरीके से पूरी निभा रहा हूँ और आगे भी निभाते रहूँगा। और सही काम करने के लिए बहुत अच्छा लगता है, इंसानियत के नाते बहुत अच्छा लगता है मेरे को। ये तो दुआ मिलेंगी हमारे को, आखिरत में काम आएगा, है ना।
सर मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, क्या आपको मतलब जिस तरीके से पॉलिटिशियंस हैं, किसी भी पक्ष के हो, किसी भी पार्टी के हो, क्या वो लोग आपसे मिलने आते हैं या आपके साथ फ़ोटो खिंचवाने आते हैं? कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? आते बुलाते भी है, सम्मान भी करते हैं, मगर आगे काम का बोलता तो कोई रिप्लाई नहीं देता। हाँ करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं देता है। फ़ोटो खिंचवाने भरते? फ़ोटो निकालते हैं, बस फ़ोटो निकाले हो गया काम। मैं अगर ये जानना चाहूँ हसन जी कि अगर आप कुछ निवेदन करना चाहो सरकार से, महाराष्ट्र की सरकार से या केंद्र की सरकार से, आप मांग करना चाहो कि यहाँ तो एक दो लोगों को बचाने वाला भी हीरो बन जाता है, आपने हज़ारों लोगों की जान बचाई है, तो क्या मांग करना चाहो कि क्या मांगे रहेगी मुख्यतः आपकी? मेरे को क्या मालूम, मेरी खुद की वोट है, ये जो भी मेरी मेहनत का है, मेरे को और सपोर्ट मिलेगा ना तो और अच्छा आगे काम करूँगा और लोगों को लेके चलूँगा साथ में, और हमारा काम बहुत अच्छा चलेगा आगे, और हिम्मत आएंगी हमारे को, और हिम्मत आएगी। आप अपना खुद का एक घर चाहते हो, नौकरी चाहते हो, कुछ घर भी हो जावे हमारा, नौकरी भी मिल जावे, और जो मेरे साथ में जो मिलके काम करेंगे उन लोग का भी पेट भरते रहना चाहिए, क्योंकि लाइफ गार्ड रहेगी तो 10 और सपोर्ट मिलेगा। अभी हम लोग 2 जन काम करते हैं, मैं और मेरा बेटा, बाकी कोई है ही नहीं इधर। ऐसे लोग ये समंदर किनारे में जो डूबने वाले होते हैं उन्हें बचाने का काम। जी हाँ। पुलिस की तरफ से या महानगर पालिका की तरफ से कोई सहायता आपको मिलती है? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं मिलती, कोई सहायता नहीं। आपने सुना, ये थे हसन जी जो कि अपना ही परिवार पालने के लिए मशक्क़त कर रहे हैं, तकलीफ़ें उठा रहे हैं। जिस तरीके से मैं कहूँ, एक डूबने वाले शख्स को बचाना अपने आप में कितनी बड़ी बात है। जो लोग 1 से 2 लोगों को बचा लेते हैं वो अपने आप में हीरो बन जाते हैं। सरकारें उन्हें बड़ा बड़ा सम्मान देती है, और या किसी एक्सीडेंट या किसी दुर्घटना में, बिल्डिंग दुर्घटना में जब कोई मौत हो जाती है तो सरकार लाखों रुपए का मुआवजे का ऐलान कर देती है, या ट्रेन दुर्घटना में मरते हैं। मगर ऐसी दुर्घटनाओं से बचाने वाले शख्स के लिए क्या कुछ नहीं है? क्या वो इसी तरीके से टकटकी लगाए सरकार की तरफ, महकमों की तरफ देखता रहेगा कि अब मेरी तरफ मदद आएगी, या अब मेरे परिवार को आगे की जो मेरे परिवार की ज़िंदगी है वो सुखद गुजरेगी? मैं जो है प्रेस एक्सप्रेस के माध्यम से और इनसाइड स्टोरी के माध्यम से ये सभी सरकारी बाबुओं को और नेताओं से निवेदन करना चाहता हूँ, एक नज़र इस शख्स की तरफ भी देखे जो कि माहिम में जो है समंदर किनारे एक टूटे फूटे झोपड़े में रहता है, जिसका कि खुद का एक पक्का मकान तक नहीं है, जो अपने परिवार को पालने के लिए समंदर में मछलियां पकड़ने जाता है। अगर मछलियां मिलती है तो घर चलता है, नहीं तो भूखा सोना पड़ता है। और जब मछलियां नहीं मिलती है तो मेहनत मशक्क़त का काम करके वो किसी तरीके से अपने घर की 2 वक्त की रोटी जुटा पाता है। तो मेरा प्रशासन से निवेदन है कि ऐसे शख्स के लिए कोई अच्छा कदम उठाए, जिससे कि इनका परिवार भी सुखद गुजरे। क्या आपको लगता नहीं होगा, जब हसन जी किसी की जान बचाने के लिए समंदर की गहराई में कूदते होंगे किसी डूबते को बचाने के लिए, तो उनके घर में बैठे उनके परिवारजनों का, उनकी पत्नी का, उनके बच्चों का क्या फिक्र नहीं होती होगी? क्या मेरा शौहर बचाने गया है, अगर भगवान न करे उनके साथ कोई हादसा हो जाए, मगर वो अपने परिवार की परवाह किए बिना, अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों की परवाह किए बिना, वो आदमी किसी और की, जिसको कि वो जानता भी नहीं है कि वो किस धर्म से ताल्लुक़ रखता है, किस जगह से ताल्लुक़ रखता है, किस भाषा से ताल्लुक़ रखता है, या किस गांव से ताल्लुक़ रखता है, मगर वो डूबते को बचाने के लिए जिस तरीके से तिनके का सहारा काफ़ी एक कहावत होती है, उसी तरीके के वो तिनके का काम इतने बड़े समंदर में हसन कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि ऐसे शख्स को जो है हिम्मत देनी चाहिए, उसकी पूरी मदद होनी चाहिए, ताकि हसन जैसे और लोग खड़े हों जो कि लोगों की सहायता के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाएं। कैमरामैन साटविलकर के साथ सईद शेख की रिपोर्ट, प्रेस एक्सप्रेस मुंबई। आपने सुना हसन रशीद खान की ये सत्य कथा। उनके साथ फ़ोटो खींचने और सम्मानित करके न्यूज़ में तो सभी आना चाहते हैं, पर कोई उनकी मदद करने नहीं आता। एक व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश से मुंबई घूमने आता है और मुंबई के जुहू बीच पर सिर्फ एक व्यक्ति की जान बचाता है, उसे लाइफ गार्ड की नौकरी मिल जाती है और उसे घर भी दिया जाता है। पर एक रशीद जिन्होंने 1000 से ज़्यादा लोगों की जान बचाई है, नेताओं, सरकारी बाबुओं के दरवाजे के चक्कर काटने पड़ते हैं एकमात्र नौकरी के लिए, एकमात्र घर के लिए। हम इनसाइड स्टोरी के माध्यम से चाहते हैं कि कोई तो ऐसा सरकार में बैठा जागरूक नेता हो जिसे इस इंसान की पीड़ा सुनाई दे और वो इसकी मदद करे। इनसाइड स्टोरी में हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे ऐसे ही सत्य कथा के साथ।